नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि की 7.5 और ढैया का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा अनिष्ट करते हैं। वो तो कर्म फल का हिसाब किताब रखते हैं। आपको कर्मों को जैसे आप सामने रखेंगे वैसा ही फल आपको शनिदेव लौटाते हैं, इसलिए तो उन्हें कहते हैं न्यायाधीश। आज हम जानेंगे कब शनिदेव हो जाते हैं नाराज और कब होते हैं प्रसन्न। साथ ही शनि की शुभता पाने के लिए ज्योतिष में कौन से महा उपाय बताए गए हैं, जानिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं जब शनिदेव होते हैं मेहरबान, सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो जिंदगी से खत्म हो जाती है खींचतान। जहाँ होता है धर्म का वास, वहाँ शनि की कृपा का होता है निवास। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। जो छोड़ता है धर्म का साथ, उसे जीवन में हरदम मिलती है मात, क्योंकि शनि न्याय के देवता माने गए हैं। सूर्य और छाया के पुत्र को कहीं कहीं श्रीहरि का अवतार भी माना गया है। ज्योतिष के संसार में माना जाता है कि जो मानव सदैव सत्कर्म करता है, सच का साथी होता है, वो सदैव शनिदेव के कृपा पात्र होता है। और जो मानव अधर्म का साथ देता है, वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शनि के दंड का अधिकारी हो जाता है। शनि 9 ग्रहों के अंदर इतना भारी ग्रह बताया गया है कि व्यक्ति को जीवन में कर्मानुसार उसके कर्म फल देने के लिए आता है। और सबसे बड़ी लंबी महादशाओं में से एक शनि की ही होती है। पर जो शनि की महादशा बदलती रहती है, जैसे चंद्रमा जहाँ 2.5 घंटे में 2.5 दिन में निकल जाता है, शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो उस समय शनि का इतना प्रभाव व्यक्ति को रहता है कि राशि अनुसार लाभ और हानि दोनों देता है। आज हम आपको बताएंगे कि शनि कब हमारे जीवन में शुभता बरसाते हैं और कब हमारे जीवन में मचने वाली उथल पुथल के कारक बन जाते हैं। शनि मानव जीवन में कर्म और उसके फल से संबंध रखता है। बिना शनि की कृपा के कोई भी व्यक्ति आजीविका नहीं पा सकता। शनि की कृपा के बिना न तो विवाह होता है और न ही संतान होती है। शनि व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि भी देता है। अगर शनिदेव प्रसन्न हो तो बिगड़े काम बन जाते हैं, अत्यधिक सफलता मिलती है। अगर शनिदेव नाराज हो तो बने हुए काम या तो बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। ज्योतिष में शनि को 10वें भाव, 4थे भाव और 11वें भाव में शुभ माना जाता है। कुंडली के प्रथम भाव में शनि धनवान और सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। अगर लगन में शनि के साथ मकर या कुंभ जैसी शुभ स्थितियां हों तो जातक को राजा जैसा मान सम्मान मिलता है। 7वें भाव में शनि वैवाहिक सुख और व्यापार में लाभ देते हैं। ये तो आपने कुंडली की दशाएं जानी। चलिए आपको बताते हैं कि हमें शनि की कृपा पाने के लिए अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। शनि न्यायदाता है, शनि न्यायाधीश है। हर व्यक्ति को जीवन में 3 से 4 बार शनि की 7.5 अवश्य आती है और ये 7.5 व्यक्ति को जीवन में उसके सही और गलत का प्रमाण सामने रख देती है। परंतु कर्मानुसार व्यक्ति को प्रारब्ध के संचित कर्म और शनि की स्थिति कुंडली के अंदर जिस प्रकार पड़ी हो उसको लाभ भी देता है। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों को शनि आने पर
सब कुछ देता है जीवन में, उनको राजपत्रित अधिकारी बनाने से लेकर स्वर्ण, मकान, वाहन, स्वर्ण, सब चीजों का लाभ देता है। तो शनि का ग्रह इतना सुंदर और साथ में पवित्र ग्रह है कि आपके कर्म अनुसार आपको अच्छा और बुरा दोनों फल बहुत अच्छा देता है। जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, जब व्यक्ति कमजोर और निर्बल लोगों की खूब सेवा करता है, जब व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, जब व्यक्ति फलदार और लंबी अवधि तक रहने वाला पेड़ लगाता है, जब व्यक्ति भगवान शिव की या कृष्ण की नियम पूर्वक उपासना करता है। माना जाता है कि पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति पर शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि छल, कपट और अनैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति सदैव ही घाटा खाता है और शनिदेव की शाप का भागी बन जाता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में मची उथल पुथल का कारण मर्यादा का उल्लंघन ही है। शनि की 7.5 में चिंताएं हर व्यक्ति को बनती हैं, परंतु कुछ जितने भी ठंडा मांस, शराब आदि का प्रयोग न करते हो, अपनी स्त्री के अतिरिक्त अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखते हो, ऐसा व्यक्ति शनिकृत पीड़ाओं से हमेशा मुक्त रहता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 आने पर चिंता अवश्य बनती है, पर शनि उनको कोई ना कोई भूमि संपत्ति, वाहन, स्वर्ण आदि का लाभ करा के जाता है। पर शनिकृत पीड़ा आना व्यक्ति को उसके जीवन में सही और गलत की पहचान जरूर करा देता है। जब व्यक्ति अकारण झूठ बोलता है तथा कपट करता है, जब व्यक्ति बुजुर्गों या माता पिता का अपमान करता है, जब व्यक्ति किसी का हक छीन लेता है, खास तौर से कमजोर और दुर्बल लोगों का या महिलाओं का, जब व्यक्ति लापरवाही करता है, सूर्योदय के पहले नहीं जागता और सूर्यास्त के समय सोता है, जब व्यक्ति हरे वृक्ष काटता है या गर्भपात करवाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करना। महादेव की उपासना और हनुमान जी की कृपा मिल जाने पर शनि कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचाते। चलिए आपको ज्योतिष में बताए वो महा उपाय बताते हैं जिन्हें करके आप शनि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। जिस व्यक्ति को शनिकृत दशाएं, महादशाएं आ गई हों, तो प्रसन्नता के लिए सबसे पहले व्यक्ति को शुद्ध होना जरूरी है। अपने भोजन में किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, शराब प्रयोग ना करें, अपना चरित्र अच्छा रखें। शनि को साथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रीति बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, शनि सदैव उससे प्रसन्न रहते हैं। ये कुछ मूल महामंत्र हैं जो शनिकृत पीड़ाओं को शांत करते हैं। जीवन में ईमानदार बने, सत्य बोले और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। तुलसी के पौधों में तथा पीपल में जल डालें। शनिवार सायंकाल सरसों के तेल का दीपक चौराहे या पीपल के नीचे जलाएं। कभी भी हरे पेड़ न काटें तथा गर्भपात और भ्रूण परीक्षण न करवाएं। सूर्योदय के पूर्व अवश्य जागें तथा शिव जी की उपासना करें। शनिदेव के मूल मंत्र का जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। माना जाता है कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर क्रोधित होते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। इसी के साथ करियर में भी कई तरह की अड़चनें आने लगती हैं। इसी के साथ व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे शनि का आपकी लंबी उम्र से क्या सरोकार है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। माना जाता है कि आप सत्कर्म करते हैं तो शनि की कृपा का आप पर बरसना तय है। अगर आप किसी का अहित करते हैं तो आपका नुकसान होना भी तय है, क्योंकि शनि का प्रभाव कर्मों से निर्धारित होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध। ज्योतिष में बताए वो कौन से महा उपाय हैं जिन्हें करके आप हो सकते हैं दीर्घायु। पवित्रता में शुद्धता है, पवित्रता है, और जो भगवत नाम का भजन करता है उसको शनि अपनी स्थिति में आने पे, चाहे वो ढैया में आए, चाहे 7.5 में, चाहे महादशा में आए, उस व्यक्ति को चिंताएं खूब देगा।
पर वो चिंताएं उसको मेहनत करने के लिए उद्यत करती हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ण, मकान, वाहन और जीवन के अंदर स्थायी। इसलिए शनि आयु को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत और शुरुआत का कारण भी बनता है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सफल होना है, सबसे पहली आवश्यकता इस कलयुग के अंदर शुद्धता है, चाहे वो भोजन की है, चाहे चरित्र की है, चाहे जीवन के अंदर अपने जीवन यापन के तरीकों की है। जो व्यक्ति किसी का छीन कर नहीं लेता, जो व्यक्ति अपने भाग्य का, अपनी मेहनत का प्राप्त करता है, शनि आदि सभी नवग्रह उसको हमेशा आशीर्वाद देते हैं और वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शनि का ग्रहों से सीधा सरोकार होता है। हर ग्रह के साथ शनि का तालमेल किसी न किसी रूप में होता ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शनि की चाल ग्रहों के साथ नकारात्मक हो तब कैसी दशा का निर्माण होता है। अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है तो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। बुध और चंद्रमा से संबंध रखने पर लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि आयु के लिए असर डालता है तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तो गंभीर बीमारी से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि के कुदृष्टि अगर पड़ जाए तो किसी का भी बचना असंभव है। शनि के प्रकोप से ना तो रावण बच पाया और ना ही गणपति। तो आप भी सुनिए क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार। शनि की कुदृष्टि तो इतना नुकसान करती है कि गणेश जी की गर्दन पे शनि की ही तीसरी दृष्टि पड़ी थी, तो वो भी दूसरी लगानी पड़ी थी। दाम्पत्य जीवन के ऊपर, भाग्य के ऊपर शनि की जिसकी कुदृष्टि पड़ रही हो, उस व्यक्ति को उन क्षेत्रों के अंदर हमेशा इतना बुरा असर आता है कि वो दूसरी ही आरंभ होती है। वैवाहिक जीवन में तलाक के कारण कई बार यही होता है, शनि की कुदृष्टि। और अगर किसी नौकरी व्यवसाय में है तो व्यवसाय का बंद करके दोबारा शुरू करना या नौकरी वो छोड़कर दूसरी करना शनि की दृष्टि से ही होता है। अगर चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत हों, अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत हो और शनि पर पाप दृष्टि न हो, अगर शनि और बृहस्पति दोनों उच्च राशि में हो, अगर व्यक्ति शिव या कृष्ण का भक्त हो तथा सदाचारी हो, अगर व्यक्ति पर किसी सद्गुरु की कृपा हो, तो आपने जाना ग्रहों के साथ शनि की शुभ चाल होने पर शनिदेव की शुभता आप पर बरसती है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि आपका चरित्र उत्तम है तो आपकी आयु का बढ़ना तय है। तो आप अपने आचरण को स्वच्छ रखकर शनि के साथ ही नवग्रह की भी कृपा पा सकते हैं। साथ ही कुछ महा उपाय करके अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखिए। नित्य प्रातः पीपल की जड़ में जल डालें। प्रातःकाल शिव जी या कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें। सायंकाल शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। माता पिता का नित्य प्रातः चरण स्पर्श करें। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करें। शनि को किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दलित है, जो शोषित है, जो अपंग है, जो मजदूर है, मेहनत करके कार्य करता है, उसके साथ अन्याय करना हमेशा शनि को बहुत बुरा लगता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार का लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शनि उनको मिटाकर छोड़ता है। तो कभी भी अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को, चाहे वो आपके पद के अनुसार नीचे हो, चाहे आपके धन के अनुसार नीचे हो, कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। कहा जाता है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत चलना। इसका आशय ये है कि कभी किसी का अहित करने की सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी होगी करनी वैसी होगी भरनी। तो आप भी अपने जीवन में सदाचार का मार्ग अपनाएं और सदैव शनि की छत्र छाया में अपना जीवन बिताएं, जिससे होगा आपका सर्व कल्याण।
तो शनिदेव की कृपा से हो आपका कल्याण, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।